नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 11 की गर्जना की शुरुआत करते हैं खबर की मौसम के साथ। देखिए, नोएडा में तेज बारिश और हवाओं से बिजली के तार गिरने की खबर है। तेज बारिश की वजह से सड़क पर बिजली के तार और खंभे गिरे हैं। नोएडा के सेक्टर 117 में बड़ा हादसा टला है। सड़क पर गिरे बिजली के तार की वजह से कई गाड़ियां उलझी और कुछ इस तरीके का मंजर रहा। आप इन तस्वीरों को देखिए, खाली सड़क लेकिन इस बिजली का पोल गिरता है और तार सड़क पर कुछ इस तरीके से बिछा नजर आया। खबर यह भी मिल रही है कि सेक्टर 117 में कुछ गाड़ियां भी उलझी हैं। सोसाइटी के सामने ये देखिए, बाहर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन। तो देखिए, मौसम के बारिश के बाद वाली दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये तार की वजह से किस तरीके से ई रिक्शा उलझ गई। ये सेक्टर 117 का मामला है। बिजली के तार में गाड़ियां उलझी हैं, ई रिक्शा उलझा है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए आप, बुरी तरीके से ई रिक्शा पर सवारियां उतरती नजर आ रही हैं। अगला हिस्सा हवा में है, ये तार से उलझा हुआ है। गनीमत ये रही कि सामने गाड़ी नहीं थी या फिर ट्रैफिक जैसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन ये देखिए आप, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अंकित कौशिक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, अजब गजब तस्वीरें आ रही हैं। ये तार वाला हादसा हो सकता था बड़ा, अभी से क्या फिक्स कर लिया गया है? कैसी रिपोर्ट है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं स्नेहलता कि ये बिजली विभाग की साफ साफ पोल खुलती नजर आती है। देखिए, कुछ देर की बारिश में ही बिजली विभाग के जो बड़े बड़े खंभे हैं किस तरीके से गिर जाते हैं, तस्वीरें बयां करती है। आपको बता दें कि जो नोएडा शहर में तमाम ऐसे सेक्टर है जहां पर आज भी जो है जर्जर खंभे लगे हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जब तक संज्ञान लेना नहीं चाहते, जब तक कोई ना कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा। गनीमत ये रही है कि उस समय वहां से निकलने वाले जो वाहन थे, क्योंकि सुबह का सबक था, रफ्तार कम थी, इसलिए वहाँ वाहन जो है कम निकले थे। लेकिन अगर इसमें लाइट होती तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल ये पूरा मामला नोएडा सेक्टर 17 का है, जहाँ पर सुबह जो है तेज बारिश के कुछ देर की तेज बारिश और हवा के कारण जो बताया जा रहा है, 3 से 4 ऐसे बिजली के जर्जर खंभे हैं जो गिर गए थे। और गिरने के बाद वहीं से जो ई रिक्शा चालक निकल रहा था, उसमें जो तार गिरने के बाद वो ई रिक्शा चालक उसमें फंस गया था। लेकिन गनीमत ये रही जो रिक्शा चालक था वह उसको कोई जो है नुकसान नहीं हुआ, उसको चोट नहीं। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल ये है कि ये पहला मामला नहीं है। तो कुछ देर की हवा और कुछ देर की बारिश में ही नोएडा शहर के तमाम ऐसे खंभे हैं जो कहीं ना कहीं जो जर्जर हैं और इसी तरीके से हादसे को दावत देते हैं। देखिए, अब से कुछ दिन पहले नोएडा सेक्टर 18 जैसे जो शो विंडो कहा जाता है, जो हाईटेक शहर का जो सेक्टर कहा जाता है, वहाँ पे भी ऐसी तरीके से 2 खंभे बकायदा जो है। अब सोचना होगा बिजली विभाग को कि अगर मई में ये हाल है तो जुलाई अगस्त अगर लगातार 2 महीने झमाझम बारिश हो जाए तो ये क्या स्थिति रहेगी, इसे कैसे संभाला जाएगा। वक्त रहते दुरुस्त कर ले तो बढ़िया, वरना आए दिन ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। शुक्रिया अंकित जानकारी। उधर गाजियाबाद से आई खबर का रुख करें। भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति है। सड़क और गलियों में पानी ही पानी है। आवाजाही में जाहिर तौर पर दिक्कत होगी। मोहन नगर से अर्थला तक जल जमाव देखा जा रहा है। तो देखिए, आज सुबह सुबह की बस बारिश हुई है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह बस जम करके बारिश हुई, घंटे 2 घंटे। उसके बाद जरा ये हालत देखिए गाजियाबाद की। ये स्थिति देखिए, जल भराव बस घंटे 2 घंटे बारिश के बाद कैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सड़क और गलियों में पानी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शक्ति का। शक्ति, अभी तो मेयर शपथ लेकर के कुर्सी पर बैठे नहीं होंगे, ये जल जमाव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कहां से ऐसा मामला सामने आया है? देखिए, बिल्कुल है। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के तमाम ऐसे इलाकों से जो तस्वीरें हैं वह सामने आई है जहाँ पर की जल भराव हो गया है। थोड़ी बारिश होती है, थोड़ी बारिश में जो ऐसा लगता है कि जैसे गाजियाबाद डूबने लगता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वह जल निकासी की समस्या है, जो मेयर के सामने भी है। आज शाम को मेयर शपथ लेंगी और कल से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें आ रही है ये बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें आ रही है कि अभी मानसून सर पे है, मानसून आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें सामने आ रही है कि चारों तरफ अगर थोड़ी बारिश होती है तो उसी में जो लोग हैं वह डूबने शुरू हो जाते हैं। गाजियाबाद के तमाम ऐसे हिस्से, तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पर
थोड़ी हल्की बारिश होने के बाद भी वहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर नाव भी चल सकती है। तो सबसे बड़ी जो समस्या गाजियाबाद की वह जल निकासी है, मानसून सर पे है। वहीं अगर बात की जाए नाले सफाइयों की, तो अभी तक नाले तक सफाई नहीं हुई है, क्योंकि मानसून में अब 1 से 1.5 हफ्ते का समय बचा है। 1 जून से मानसून शुरू हो जाता है हल्का फुल्का, लेकिन धीरे धीरे मानसून अपना रूप ले लेता है। इस तरह की तस्वीरें आ रही, कहीं ना कहीं बेहद नगर निगम को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर लगातार। अभी मेयर दफ्तर नहीं पहुंची, लेकिन उनसे पहले ये रिपोर्ट और फाइल पहुंच जाए तो बेहतर है। चुनौतियां उनकी आंखों के सामने या यूं कहें सर पर है। काम कब से शुरू होगा इस पर नजर हमारी भी बनी रहेगी। एबीपी गंगा लगातार रिपोर्ट करता रहेगा। शुक्रिया शक्ति जानकारी के लिए। तो देखिए, बारिश के बाद की तस्वीरें आपको देखनी होगी, देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि घंटे 2 घंटे बारिश के बाद हालात क्या हैं, आम लोग घर से बाहर कैसे निकले, बच्चे बूढ़े घर से बाहर कैसे निकले, मॉर्निंग वॉक अगर बारिश रुक भी जाए तो क्या किया जाएगा, क्योंकि नोएडा में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश है। आप तस्वीरों को देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश के क्या हालात हैं, अंदाजा लगाइए आप। हालांकि गर्मी से राहत मिली है, 44 डिग्री 45 डिग्री इस तरीके का तापमान बीते कुछ दिनों में था, लेकिन जब मौसम खुशनुमा हुआ है तो जाहिर तौर पर ठंडक बढ़ी है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जहां कई खराब सड़कें, जल जमाव की स्थिति, ये सारी चीजें निकल करके सामने आई है। लेकिन हाँ, आज शनिवार की सुबह जब लोगों ने आंख खोला होगा तो काफी खुशनुमा मौसम, ठंडी हवा और गर्मी का नामो निशान नहीं, ये सारी चीजें भी देखी गई हैं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक बारिश हो सकती है और वो पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ। कल शाम के बाद से ही, या यूं कहे कल हल्का हल्का मौसम बना, लेकिन आज की बारिश काफी ज्यादा। तो देखिए, दिल्ली से खबर है, खराब मौसम की वजह से हवाई सेवा प्रभावित है। बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, कई फ्लाइट्स की उड़ानों में देरी हुई है और कुल मिलाकर के एविएशन से, इंडस्ट्री से जुड़ी जो बड़ी अपडेट आ रही है, इस मौसम की वजह से फ्लाइट्स का शेड्यूल काफी बिगड़ा है, प्रभावित हुआ है। हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं दिल्ली से, ये बड़ी खबर है। बारिश की वजह से फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है, क्योंकि आज सुबह जिस तरीके की बारिश और बादल की स्थिति थी, काफी डिस्टरबेंस थी। ऐसे में फ्लाइट्स कईयों के टेक ऑफ देर से हुए, कईयों को लैंड करने की जगह नहीं, मौसम मुफीद नहीं मिला तो उन्हें डाइवर्ट किया गया। कुल मिलाकर के मौसम की वजह से कई विमानों की उड़ानों में भी देरी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर में शपथ ग्रहण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही की खबर है। महिला सभासद की जगह उसके पति को शपथ दिलाई गई। बिल्कुल सही सुना, एसडीएम ने मोमिना खातून के पति सद्दाम को शपथ दिलाई। वार्ड 8 के चुआखोर से मोमिना खातून सभासद हैं। नगर पंचायत धर्म सिंघवा का यह मामला है। जीता कौन, शपथ कौन ले रहा है, ये देखिए जरा। जीती है मोमिना खातून, लेकिन शपथ लेते उनके पति नजर आ रहे हैं। तो महिला सीट से चुनाव लड़ करके जीतने के बाद शपथ ग्रहण में भी मोमिना खातून गायब रहीं और बड़ी बात यह है कि उनके पति को भी शपथ दिलवा दी गई। प्रधानपति जैसा शब्द हम सुनते हैं, लेकिन सभासद के पति ने यहां पर बाकायदा मंच से शपथ ग्रहण कर ली। एसडीएम ने मोमिना खातून के पति सद्दाम को शपथ दिलाई है। वार्ड नंबर 8 का ये मामला है। यहां से सभासद हैं, जनता ने इन्हें वोट देकर के जिताया है। यहाँ बड़ा सवाल ये एबीपी गंगा भी जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। कामकाज में प्रधानपति हो गए, सभासद के पति हो गए, दिखाई दे ऐसा रिपोर्ट होता है, लेकिन क्या शपथ भी ले लेंगे? शपथ से पहले प्रमाण पत्र की जांच नहीं होती है क्या? कौन ले रहा है शपथ, इसकी जानकारी नहीं होती है क्या? सर्टिफिकेट इतनी आसानी से दे दिए जाते हैं और इस पर एक्शन कब होगा? गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसके कंधों पर जाएगी? चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता का। पंकज, ये बताएं, क्या सर्टिफिकेट आंख बंद करके पकड़ा दिया जाता है? शपथ कोई भी ले सकता है क्या? नहीं, ये अगर देखा जाए कि संत कबीर नगर के जो धर्म सिंघवा नगर पंचायत अभी नव सृजित नगर पंचायत है, यहाँ पे प्रशासन की बड़ी चूक हुई है। यहाँ पे तो अगर एसडीएम की गलती तो है ही, लेकिन इसमें जो ईओ हैं, जो वहाँ की उनके कर्मचारी हैं, वो तो बताते हैं कि ये इनके सभासद है, ये इस वार्ड के सभासद है, ये केचुआखोर के सभासद है। उनके पति को ले जाकर अगर देखा जाए तो बड़ी लापरवाही प्रशासन ने की है। उनको शपथ दिलाया है,
शपथ जिसकी लोग कसम खाते हैं कि मैं इन सभी नियमों को क्या हवाला दिया गया, क्यों इनके पति शपथ लेते नजर आए और ये बात इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट हो गई यहाँ पर? इतना ही नहीं, यहाँ पे जो यहाँ के विधायक, उस क्षेत्र के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मतलब निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी, वो खुद उनको माला पहनाते हैं। आप देखिए, प्रशासन मान लीजिए बड़ी चूक तो किया ही है, लेकिन वहाँ के जो अनिल त्रिपाठी विधायक हैं, जो वहाँ के लोकल, तो मोमिना खातून कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आई शपथ लेने? अब ये रूढ़िवादी विचारधारा कह लिया जाए या क्या कहा जाए? एडीएम अनुभव रंजन जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, एबीपी गंगा पर जुड़ चुके हैं। आपका धन्यवाद समय देने के लिए, और समझाइए जरा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अनुभव, हेलो, माफ कीजिएगा, हेलो। अभिनव आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी अभिनव, आपको सुना जा सकता है। जरा बताएं कि डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप पक्ष रखें। नेटवर्क ठीक नहीं है, लेकिन ये शपथ ग्रहण क्या ठीक है? जिस तरीके से किसी के नाम पर जीत मिलती है और शपथ ग्रहण में भी वो शख्स नहीं आता सर्टिफिकेट, शपथ कैसे ले सकते हैं? और उस शपथ को पढ़ा जाता है, मैं के बाद नाम पढ़ा जाता है, मोमिना खातून हूं, और कहां से मोमिना खातून नाम का एक पुरुष, ये ऑकवर्ड नहीं लगा क्या? या शपथ ग्रहण समारोह में शपथ बोली नहीं गई, पढ़ी नहीं गई, फॉर्मेलिटी थी, इस तरीके से काम हो गया? तो अभी शुरुआत ऐसी है, वार्ड 8 है, केचुआ खोर जगह है, जहां से मोमिना खातून तो जीती है, सभासद बनी है, लेकिन शपथ लेने के लिए उनके पति पहुंच गए और बीजेपी नेता ने भी उन्हें माला पहना दी, उनका स्वागत कर लिया जैसे कि वो ही जीते हों। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में भी मोमिना खातून नहीं, उनके पति हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर। सियासत लगातार गर्म है, विरोधी ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने भी सवाल उठाने लगे हैं, और इन अपनों की लिस्ट में नाम है वरुण गांधी का। पीलीभीत में एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इशारों में संसद भवन को लेकर हमला बोल दिया है। हालांकि उनकी जुबान पर जिक्र शिक्षा का था, लेकिन बात वो देश में बन रहे नए भवनों की भी कर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी जमकर तारीफ की। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोधियों को भी मौका दिया, उन्हें बड़े पदों पर बिठाया। तो देखिए, ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ नया संसद भवन है तो दूसरी तरफ पीलीभीत पहुंचे थे सांसद वरुण गांधी, बीजेपी से हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा पर बात करते करते वो बात बिल्डिंग पर भी आ गई, भवनों पर आ गई, और वहां पर उन्होंने अपने परनाना का जिक्र तो किया ही किया, और ये मामला तूल पकड़ सकता है। तो देखिए, वरुण गांधी पीलीभीत में कार्यक्रम में पहुंचे थे, सरकार पर जमकर हमला बोला, और पूरा बयान क्या रहा वरुण गांधी का वो भी सुनिए। आज जो 65% शिक्षा का बजट है हमारे देश में, वो खर्च हो रहा है भवन निर्माण पे। भवन निर्माण आवश्यक है, लेकिन भवन निर्माण का मतलब शिक्षा नहीं है। जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी से पहली बार मिला तो उन्होंने मेरे से दो बात कही। उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी कौन होता है, ये मुझे आप बताइए। मैंने कहा, साहब, बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ कोई अपने आप को कभी छोटा महसूस ना करे। उन्होंने मेरे तरफ मुड़ करके देखा, उन्होंने कहा कि आपको सुन के मुझे ये लग रहा है कि अब देश का नौजवान बड़े काम करने के लिए तैयार है। नेहरू ने तय किया कि हम सरदार हुकुम सिंह को लोकसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। वो एक छोटे से अकाली दल के एक सदस्य थे। सरदार हुकुम सिंह चौंक गए, वो पंडित नेहरू के पास गए, उन्होंने कहा, पंडित जी, 6 महीने पहले
मैंने जमकर आपका विरोध इसी लोकसभा में किया, जमकर आपकी आलोचना की। पंडित नेहरू ने कहा कि मेरे भाई, इस समय देश में बहुत नेहरू नेहरू चल रहा है, बड़े पदों पे ऐसे भी लोग रहने चाहिए जो नेहरू के शख्सियत के व्यक्ति को बुरा भला बोलने की कुवत रखे, ताकत रखे। रिसर्च पे, साइंटिफिक लेबोरेटरीज पे खर्च करना पड़ेगा। आज का और भविष्य के बीच में जो रास्ता है वो केवल और केवल शिक्षा से आना है। देखिए, सीएम धामी ने 2 बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई दी है। कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन होने के बाद फैसला, रजिस्टर्ड श्रमिकों की कन्याओं के विवाह का खर्च उठाएगी सरकार। बड़ी खबर, श्रम विभाग शिक्षा विभाग के बीच करार हुआ है। श्रमिकों के बच्चों के लिए सरकार मोबाइल स्कूल चलाएगी। पिछले लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की खींचतान के बाद मझधार में ये श्रम विभाग की कई योजनाएं जो अटकी थी, आज उन्हें क्लियर किया गया है। एक तो श्रमिकों के परिवार में जो कन्याएं होते हैं उनके विवाह के लिए बोर्ड की तरफ से व्यय वहन किया जाएगा। उसमें मास वेडिंग्स कराए जाएंगे, तो वो एक योजना अप्रूव हुआ है। और दूसरा जो अप्रूव हुआ है, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल स्कूल्स चलाए जाएंगे। इसको हम लोग पायलट डिस्ट्रिक्ट देहरादून से स्टार्ट करेंगे। देहरादून में एक आसरा ट्रस्ट एक NGO है जो पहले से ही शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के कई योजनाएं चला रहे हैं। उसमें रेजिडेंशियल स्कूल से लेकर के मोबाइल स्कूल तक, और जो बच्चे छूटे हुए हैं एजुकेशन में उनके लिए ब्रिज कोर्सेज कराना, फिर उनको दाखिला कराना। खबर उन्नाव से है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में बवाल है। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमले की कोशिश करते लोग नजर आए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। उन्नाव के कांथा गांव का मामला बताया जा रहा है। 2 पक्षों का मामला इस हद तक बढ़ गया कि धारदार हथियार लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। बीच बचाव करते ये लोग नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने नहीं बचाया होता, नहीं रोका होता, तो खून खराबे की स्थिति बननी तय थी। उन्नाव का कांथा गांव। अरे चुप रहो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।